तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है माय लॉर्ड, लेकिन इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। यही थॉट्स आ रहे हैं हम सारे एजुकेटर्स के माइंड में, एज वेल एज मेरे नीट एस्पायरेंट्स के दिमाग में कि मैम हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे जो है इस चीज़ से मूव ऑन करें। कि शायद ये भी हो सकता है कि रीनीट हो जाए, या फिर मैम ये भी हो सकता है कि हमारे जितने भी मार्क्स आए हों उनमें हमें हमारा मेडिकल कॉलेज ना मिल पाए और हमें ड्रॉप लेके नीट 2025 के लिए प्रिपेयर करना पड़े। तो बच्चों, ये जो डाउट तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना, बस उसे ही क्लियर करने के लिए हम लेके आ गए हैं बच्चों आपके लिए हमारा वीडियो। क्या कि डू वी हैव टू वेट फॉर रीनीट और वी हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2025, राइट? सो इसी नोट पर I, Sonali Malik, your chemistry educators, welcome you all to this incredible platform of NEET Phoenix by Unacademy, है ना? देखो बच्चों, मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है तुम इस टाइम पर क्या फील कर रहे हो, है ना? तुम हर्ट हुए हो, तुम्हारे इमोशंस बहुत हर्ट हुए हैं। इस टाइम पे शायद तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा क्लूलेस अगर किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में तुम हुए हो तो शायद हो सकता है ये वही स्टेज हो, राइट? लेकिन एक हार्श रियलिटी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ बेटा, कि तुमको मूव ऑन करना पड़ेगा। यू हैव टू मूव ऑन, है ना? तो आज के वीडियो के बाद तुम्हें इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई कि मुझे रीनीट की होप रखनी है या फिर नीट 2025 के लिए अपने आप को तैयार कर लेना है। ठीक है बच्चों, राइट? तो सबसे पहले तो जो भी वीडियोस देख रहे हो, लोगों की व्यूज़ बढ़ा रहे हो जा के, है ना, कि रीनीट हो जाएगा, शायद मेरा दोबारा से एडमिशन पाने का जो सपना है वो फुलफिल हो जाएगा, इन सब चीज़ों में पढ़ने के बजाय तुम्हें अब क्या करना है वो तुम्हें इसी वीडियो से पता लगेगा, राइट? और मैं जो है बेटा ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस तुम्हारे लिए लाने वाली हूँ। सो मेक श्योर दैट यू डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर लवली चैनल। ओके, राइट? चलो भाई, तो बेटा अगर मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तुमको बताऊं वो सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स का, तो सबसे पहले तो बेटा हमको पता है कि हमारा नीट एग्ज़ाम जो है फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मे होता है, यानी 5 मई को जो है हमारे 2024 को नीट का एग्ज़ाम हुआ था। एक्सपेक्टेड था कि 14 जून को रिजल्ट आएगा, बिकॉज एनटीए ने टेंटेटिव डेट यही दी थी, लेकिन बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ ये हो गई कि हमारा पेपर जो है 4 जून को, पेपर का जो हमारा रिजल्ट है वो 4 जून को पब्लिश हो गया, है ना? और ये चीज़ बहुत वियर्ड थी कि इसी दिन हमारे जो है इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आ रहे थे। तो जितना ज़्यादा टेंशन इस मामले को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। ठीक है, कोई नहीं। पेपर के बाद ये पता चला कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है ड्यू टू सम रीज़न, कि भाई उनके सेंटर्स पर पेपर जो है वो लेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अप्रॉक्सीमेटली 1563 स्टूडेंट्स ऐसे थे। तो एनटीए ने क्या करा कि इन स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रीनीट करवाया, राइट? तो रीनीट जो है 23 जून को हुआ और एनटीए ने काफ़ी जल्दी उसका रिजल्ट जो है वो 30 जून को पब्लिश भी कर दिया। वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं थी हमें इस बात में। और रिजल्ट में उन्होंने ना केवल इन बच्चों का रिजल्ट दिया, बट एट द सेम टाइम उन्होंने जो है सारे बच्चों की जो रैंक अपग्रेड हो रही थी आफ्टर रीनीट, वो अपग्रेडेशन करके बाकी जो है सबका ही ऑल ओवर रिजल्ट इंडिया में निकाल दिया, राइट बेटा? तो इतना जो है सीरीज ऑफ इवेंट हुआ और इस सीरीज ऑफ इवेंट में सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी सारे पिटिशंस फाइल हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी चीज़ को इतना जल्दी हियरिंग जो है नहीं कर पाया। रीज़न बीइंग कि उस टाइम में बेटा जो है हमारा थोड़ा सा ऑफ रहता है सुप्रीम कोर्ट का। दैट इज़ बेसिकली द टाइम वेयर द हायर अथॉरिटीज़ एक्चुअली टेक अ ब्रेक। तो इस चक्कर में जो हमारी पहली हियरिंग थी केस की बेटा, वो खिसकते खिसकते हमारी 8 जुलाई हो गई। अब पहली हियरिंग थी, सबको लगा था कि आज इंसाफ मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बहुत ही प्रिसाइजली हर एक चीज़ को माइन्यूटली जानना चाहता था। तो उन्होंने एनटीए को बोला कि नेक्स्ट हियरिंग जो 11 जुलाई को होगी उसके अंदर तुमको जो है एक एफिडेविट सबमिट करना होगा, जिसके अंदर तुम्हें ये बताना होगा कि भाई
जो है इतनी ज़्यादा बच्चों की सेम रैंक्स कैसे आई हैं। एट द सेम टाइम तुम्हें ये बताना होगा कि जो पेपर है वो लोकलाइज्ड लेवल पर जो है हमारा लीक हुआ है या मास लेवल पे हुआ है, मतलब अगर मॉल प्रैक्टिसेस हुई है तो किस लेवल पर हुई है आपको वो बताना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद सीबीआई को भी जो है एक रिपोर्ट देनी थी, उनको जांच करनी थी जो हमारा लोकलाइज्ड लीक हुआ था पटना के अंदर, बिहार के अंदर, तो उनको जो है यहाँ पर हमारा पूरी की पूरी रिपोर्ट सबमिट करनी थी कि भाई केवल उसी रीजन में जो है हमारा पेपर लीक हुआ है या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी जो है पेपर लीक हुआ है। क्योंकि अगर सोशल मीडिया के थ्रू पेपर लीक हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल टेलीग्राम पर हमने एक वायरल वीडियो देखी थी जिसमें पेपर जो है हमारा 4 मई को जो है उस एक चैनल पर हमको दिखा था, राइट। तो अगर ऑब्वियसली सोशल मीडिया के थ्रू लीक हुआ होगा, है ना, अगर हमारे सीजीआई को ये पता चलेगा और सीबीआई ने अगर अपनी रिपोर्ट ऐसी सबमिट कर दी होती, तो फिर उस केस में जो है बेटा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि लास्ट चांस है, अगर ये पता चल जाए कि मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है तो लास्ट पॉसिबिलिटी थी कि शायद रीनीट हो जाए। ठीक है जी, राइट। अब ये ये हमारा 8 जुलाई को जो है सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए, वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। अब 11 जुलाई को जो है मेरा बेटा एनटीए ने क्या करा, एनटीए ने जो है हमारे आईआईटी मद्रास को चुना, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस एजेंसी। इन्होंने पूरी जांच जो है वो करी, तो पूरी जांच में इन्होंने ये पता लगाया कि जो पेपर है वो मास लेवल पे लीक नहीं हुआ है। ठीक है, वो बहुत ही लोकलाइज्ड लेवल पर लीक हुआ है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये बोला कि जो इस साल रैंक में इन्फ्लेशन आया है वो इस रीज़न से आया है बेटा कि पेपर में जो है 25% सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो गया था। ठीक है, तो ये रीज़न है कि जिस वजह से जो है हमारे बच्चों की इतनी सारी सिमिलर रैंक्स आई। ठीक है बच्चों, इसी के साथ साथ सीबीआई रिपोर्ट में भी जो हमारा मेंशन हुआ बहुत क्लियरली कि केवल और केवल बिहार एंड पटना ही ऐसे रीजंस हैं जहां पर हमारा पेपर लीक हुआ है। इसी के साथ साथ एनटीए वाज एबल टू प्रूव कि जो टेलीग्राम वाला वीडियो वायरल हो रहा था उसको फोटोशॉप करा गया है और वहां पर 4 मई की डेट फोटोशॉप्ड करके डाली गई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि टेलीग्राम के थ्रू पेपर लीक हुआ हो। तो अब खुद सोचो, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था कि अगर मास लेवल पे पेपर लीक होगा तभी ही लास्ट ऑप्शन है कि रीनीट हो, और एनटीए ने ये प्रूफ कर दिया है कि मास लेवल पे पेपर लीक नहीं हुआ है, तो फिर क्या सीखने को मिल रहा है तुमको यहाँ से बेटा? मुझे तो एक ही चीज़ सीखने को मिल रही है कि भाई रीनीट की पॉसिबिलिटी बहुत ही नेग्लिजिबल है, मतलब 99.99999% मैं बोल रही हूँ कि रीनीट नहीं होगा। ठीक है जी, तो अगर अब रीनीट का पेपर नहीं होने वाला है तो क्या सोच रहे हो, मतलब रीनीट के बहुत लिटिल चांसेस है, वेरी लेस चांसेस, है ना। और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया है कि भाई काउंसलिंग पर कोई स्टे नहीं है। पहले जो काउंसलिंग थी वो 6 जुलाई को होने वाली थी, अब 3rd वीक ऑफ जुलाई को होने वाली है। एंड सुप्रीम कोर्ट मेड इट वेरी क्लियर कि भाई काउंसलिंग जो है वो जारी रह सकती है ना, राइट। और अगर काउंसलिंग जो है वो जारी रहने ही वाली है और रीनीट की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो खुद सोचो यार, तुम किसका टाइम वेस्ट कर रहे हो, किसका टाइम तुम लोग वेस्ट कर रहे हो भाई? सोच के देखो, तुम केवल और केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बेटा। सो स्टार्ट वैल्यूइंग योर टाइम। तुमको पता है कि नीट में हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं भाई, राइट। यू योरसेल्फ नो कि भाई हर साल कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं नीट एग्जाम देने के लिए। अब तुमको पता है कि अगर मैं 2023 में देखूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 21 लाख बच्चा था, लेकिन 2024 में ऑलमोस्ट 24 लाख बच्चा हो गया। तो तुम खुद सोचो कि कितना कंपटीशन बढ़ रहा है। और जो 11th और 12th में बच्चे हैं जिनको समझ में आ चुका है कि भाई हम लोगों को नेक्स्ट ईयर देना ही है, वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो क्यों मेरे ड्रॉपर बच्चे ये सोच रहे हैं कि नहीं हम तो पहले फैसला होगा उसके बाद पढ़ेंगे, राइट। मम्मी जब किताब दिलाएगी तो क्लास लेना चालू करेंगे। तो यार ऐसे तो नहीं होगा ना, है ना। जस्ट सोच के देखो कि भाई जस्ट इन केस, है ना, जस्ट इन केस बोल रही हूँ कि भाई तुम्हारे जो नंबर हैं वो 640 से कम है ना। यू हैव 630 और 620 610 है तुम्हारे मार्क्स, और क्योंकि इस साल रैंक्स में इन्फ्लेशन आया है तुमको तुम्हारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया, तो क्या करोगे? डॉक्टर तो तुम बनना चाहते हो, है ना। सोच चुके हो कि मुझे कुछ करना है
तो बस डॉक्टर ही बनना है, मतलब सोच ही चुके हो कि वो वाइट कोट मुझे चाहिए, है ना, मुझे एम्स जाना है, MBBS करना है, जब दिमाग में आ ही चुका है तो फिर यार अगर तुम्हारे 640 से मार्क्स कम हैं तो मेरे अकॉर्डिंग यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर नीट 2025। मत रुको बेटा, मत रुको, ठीक है। यू नीड टू हैव अ प्लान ऑफ एक्शन। तुमको अपना प्लान ऑफ एक्शन जो है डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। सोच के देखो यार, तुमने मई ऑलमोस्ट आधा में और पूरा का पूरा जून सिर्फ इन्हीं चीज़ों में बिताया है कि NTA ने क्या बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हेयरिंग में क्या बोला। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो डेट है वो शिफ्ट करके 18 जुलाई कर दी है। हो सकता है 18 जुलाई को भी वो फाइनल वर्डिक्ट ना दे, राइट, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए, फाइनल वर्डिक्ट और आगे एक्सटेंड होने के बाद जो फाइनल फैसला निकले वो ये आ जाए कि भाई अब तो रीनीट नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा? तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट हो चुका होगा, ये एक बार सोच के देखो यार। अभी जुलाई चल रहा है, तुम्हारे पास कितना टाइम है, सोच के देखो। तुम सबको बेसिक मैथ्स आती है ना। अगर अभी जुलाई चल रहा है तो मेरे पास, मैम जुलाई तो ऑलमोस्ट जाने ही वाला है, मेरे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि मैम मेरे पास 9 महीने हैं, है ना मैम। तो अगर मुझे फोड़ना ही है और मेरे अंदर पूरी आग है कि मुझे नीट को क्लियर करना है, तो मैम उस केस के अंदर तो मैम हिसाब से मुझे ये देखना पड़ेगा कि अप्रॉक्सीमेटली 7 महीने में मुझे अपना सिलेबस ख़त्म करना है, 7 मंथ्स के अंदर, राइट। और 2 मंथ्स मुझे रखने हैं जिसके अंदर जो है मैं रिवीजन कर सकूं, राइट, क्योंकि अगर 2 महीने पुख्ता रिवीजन नहीं हुआ बेटा तो उस केस में हम उतने अच्छे से पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और उतनी अच्छी रैंक नहीं ला पाएंगे, राइट, फाइन। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि 9 महीने हैं मेरे पास, 9 में से भी 7 महीने हैं मेरे पास अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए, और 2 महीने में तो मुझे केवल और केवल रिवीजन करना है। और 7 महीने के अंदर मुझे कितने चैप्टर्स कवर करने हैं बेटा? 79 चैप्टर्स इंक्लूडिंग ऑल इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, राइट। तो इस हिसाब से तो मैं देखूं तो हर महीने मुझे 10 चैप्टर से भी ज़्यादा चैप्टर्स करने पड़ेंगे यार। सोच रहे हो कितने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, और एक महीने में 10 के ऊपर चैप्टर्स तुमको निपटाने हैं। तो क्या तुम्हारे पास इन सारी कॉन्ट्रोवर्सीज में पढ़ने का टाइम है? जस्ट गेट अ वेकअप कॉल राइट हियर। अभी नहीं समझे तो कभी नहीं समझोगे भाई, समझो, ठीक है, कि हम लोगों को 10 से ज़्यादा चैप्टर निपटाने हैं एक महीने में, तो कितना ज़्यादा एफिशिएंसी हमें रिक्वायर होगी, और केवल 7 महीने हैं हमारे पास, राइट। तो क्या सोच रहे हो भाई? छोड़ दो ये सब, सीरियसली छोड़ दो, है ना। अगर तुमको नेक्स्ट ईयर का नीट देखना है, इस साल जो भी हुआ, पेपर इजी आया या सिलेबस रिड्यूस हुआ या फिर कंपटीशन बढ़ा, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर तुम्हारा 650 के ऊपर नेक्स्ट ईयर स्कोर आएगा ना बेटा, तभी ही तुमको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। अदरवाइज तो वही प्राइवेट है या फिर ड्रॉप है, ठीक है, राइट। तो अगर मुझे ये सेफ स्कोर करना है ना, तो ये जो मैंने तुमको बताया है प्लान ऑफ एक्शन, राइट, इस प्लान ऑफ एक्शन में तुम्हें घुसना होगा बेटा। हर एक दिन को काउंट करना होगा, हर एक मिनट को इफेक्टिव करना होगा, और ये सब चीज़ें जो चल रही हैं भाई छोड़ दो। एक भी सिंगल दिन वेस्ट करना अब तुम अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे, छोड़ दो ये सब चीज़ें, राइट, फाइन। अब तुम बोलोगे कि मैम जो आने वाले 9 महीने हैं उसके लिए कोई प्लान ऑफ एक्शन बताओ कि हम कैसे कैसे क्या क्या करें। देखो, टाइम टेबल्स के रिगार्डिंग तो बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पे भी है, हम भी डालेंगे, तुम भी रोज़ बनाते हो। इट्स नॉट अबाउट टाइम टेबल, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। तुम कितने कंसिस्टेंट हो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी है जिससे तुम्हारी प्रिपरेशंस में और चांद लग जाएंगे, ठीक है, राइट। पहली चीज़ तो क्या है कि तुमको सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि जिस बच्चे का बेसिक क्लियर होता है ना, वही नीट में एफिशिएंटली स्कोर कर पाता है। तो यू नीड
टू डू ऑल द टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स अच्छे से करने हैं हमें। इसके बाद हमें डेली DPPs करनी है, राइट। DPPs यानी आपकी जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम असाइनमेंट्स हम लोग आपको देंगे वंस द क्लास इज ओवर, तो आपको वो सॉल्व करनी है, ठीक है जी। इसके बाद बेटा आपको हर एक टॉपिक के मल्टीपल रिविजन्स करने हैं। जब 3 से 4 से 5 बार हर एक टॉपिक आंखों से निकलेगा ना, तभी जाके एंड में हम उस टॉपिक के रिवीजन में कम टाइम लगाएंगे और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, ठीक है बच्चों, राइट। इसके बाद पहले जो गलती करी कर ली, अब ये गलती मत करना शॉर्ट नोट्स ना बनाने की। मैं हर साल बोलती रह जाती हूँ बच्चों की शॉर्ट नोट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम नहीं सुनते। बेटा जैसे ही चैप्टर एंड होता है उसके शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, और इन शॉर्ट नोट्स को तुम्हें सुबह उठ के पीरियोडिक रिविजन्स करना भी उतना ही ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स नहीं बन पाओगे तो हमारा जो बैच आने वाला है यूट्यूब पे, विच इज़ एकलव्य बैच, उसमें हम शॉर्ट नोट्स देंगे स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, तो तुमको समझ आएगा कि भाई एक्चुअल में शॉर्ट नोट्स होते क्या हैं, राइट। चलिए, इसके बाद 2 महीने कम से कम लास्ट के रिवीजन के लिए रखने हैं, और लास्ट में जाके याद रखना कि अगर तुमने कोई अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी तो बेटा तुम्हें नहीं प्रैक्टिस हो पाएगी पेपर अटेम्प्टेशन में, और वही चीज़ होगी जो लास्ट ईयर हुई, ठीक है। तो अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फाइन। तो यही सारे मेरे टिप्स हैं तुम्हारे लिए, राइट। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टिप्स आगे भी सुनना चाहते हो तो फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ लाइक आवर वीडियोज़, प्लीज़ शेयर आवर वीडियोज़, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर लवली चैनल, क्योंकि तुम खुद देख लोगे यार 15 दिन बाद कि कितना अमेजिंग कंटेंट आने वाला है, राइट। चलिए, सो ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच जी, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऐसी ही मोर स्ट्रैटेजी वीडियोज़ के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।